अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने दरस कुरान जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों के बारे में जाना था। इससे पहले वाली एपिसोड ये ऐसी बातें हमने जानी जो शायद इससे पहले आप ना सुने हों। आज मज़ीद हम अल्लाह के ऐसी बातों के बारे में जानेंगे, सूद के बारे में जानेंगे कि आखिर ये जो सूद ब्याज होता है इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया है। मज़ीद अल्लाह ने अपनी और अपने महबूब की अताअत के बारे में क्या फ़रमाया कुरान मुक़द्दस में। इसी तरह और भी इस बारे में भी जानेंगे कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं उनके बारे में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में क्या फ़रमाया है। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफ़न मुदाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, दो गुना और चौगुना करके सूद मत खाया करो और अल्लाह से डरा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और उस आग से डरो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है, उन लोगों के लिए तैयार कर रखी है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। हज़रात मोहतरम, इन दोनों ही आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तो सूद के बारे में फ़रमाया कि सूद जो है ये मत खाया करो दो गुना और चौगुना करके, और एक मकाम पे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके हराम होने का भी ज़िक्र फरमाया। आगे अल्लाह ने कहा कि वातिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। इसमें अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह की और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते रहो, उनकी हर बात पर अमल करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आगे अल्लाह ने फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, और अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ तेज़ी से बढ़ो जिसकी वुसाअत में सब आसमान और ज़मीन आ जाते हैं, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की कैफियत के बारे में इसमें बताया कि आखिर वो जन्नत जो है वो कैसे होगी वो जन्नत। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पूरा का पूरा ये सातों आसमान और सातों ज़मीन भी अगर जन्नत में लाए जाएं तब भी जन्नत भरेगी नहीं, इतनी बड़ी है जन्नत। और उस जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तक़ियों के लिए, उन लोगों के लिए बनाया है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के बारे में फ़रमाया है जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, ये वो लोग हैं जो फराखी और तंगी दोनों ही हालतों में खर्च करते हैं और गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं ये, और लोगों से उनकी गलतियों पर दरगुज़र करने वाले हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हज़रात मोहतरम, मुत्तक़ियों की ये सिफ़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि मुत्तक़ी कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत तैयार कर रखी है। उनकी पहली पहचान ये है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो,
दोनों ही हालतों में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। दूसरी उनकी पहचान ये है कि वो अपने गुस्से को पी जाते हैं। तीसरी उनकी पहचान ये है कि लोग जो उन पर जुल्म करते हैं उनकी गलतियों को वो माफ़ कर देते हैं। और उनकी जो उसके बाद एक और पहचान है वो ये कि ऐसी ही सूरत में, यानी पहली चीज़ तो ये कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, दूसरा ये कि वो अपने गुस्से को पी जाते हैं, तीसरा ये कि लोगों की गलतियों को वो माफ़ कर देते हैं। और जो भी ऐसा काम करेगा वो मुहसिन होगा। और अल्लाह मुहसिन से, यानी अल्लाह जो है एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, उनसे मोहब्बत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह कर दिया कि ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर ये जुल्म करते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में मुत्तक़ियों की और भी कई सारी सिफ़तों का ज़िक्र फरमाया, उनकी पहचान के बारे में बताया अल्लाह ने। और अल्लाह ने फरमाया कि उनकी पहचान ये भी है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है, अपनी जानों पर वो जुल्म करते हैं, तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की वो माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। और फिर जो गुनाह वो कर बैठते थे उन पर जानबूझकर वो इसरार भी नहीं करते। यानी उनकी पहचान में से एक पहचान ये है कि जब भी उनसे कोई गुनाह होता है तो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करते हैं, और जो गुनाह उनसे पहले हो चुका है कभी भी उसको दोबारा वो नहीं दोहराते। ये मुत्तक़ियों की पहचान है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारो खालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन। ये वो लोग हैं जिनकी जज़ा उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं, और नेक अमल करने वालों का क्या ही अच्छा सिला है। हज़रात मोहतरम, इतनी तमाम के तमाम पहचान और सिफत बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को बदला क्या देगा। वो लोग जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं, इसीलिए वो कोई गुनाह नहीं करते और अल्लाह की फरमाबरदारी में लगे रहते हैं। तो जो लोग ऐसे होते हैं उनके मुताल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनकी जज़ा जो है उनकी रब की तरफ से मग़फ़िरत है। यानी ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देता है और उनके लिए जन्नतें हैं। ऐसी वैसी जन्नत नहीं, ऐसी जन्नत होगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। उसमें वो 2-4 साल के लिए, 2-4 साल के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि वो उसमें हमेशा 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 रहेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक काम करने वाले को ऐसे ही सिला देता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुमसे पहले गुज़िश्ता उम्मतों के लिए कानून कुदरत के बहुत से ज़ाब्ते गुज़र चुके हैं, सो तुम ज़मीन में चला फिरा करो, थोड़ा टहला घूमा करो, थोड़ा सैर तफरीह किया करो और देखा करो कि झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। हज़रात मोहतरम, इतनी बातें बताने के बाद अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर तुम मुत्तकी बनोगे तो तुम्हें अल्लाह ये अजर देगा, लेकिन अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह और रसूल की बातों को झुठला दिया, तो ये मत समझो कि तुम पहले हो। तुमसे पहले कौमे आद, कौमे समूद, कौमे फ़िरौन, इसी तरह ऐसी कितनी सारी कौमें थी, हज़ारों कौमें थी जो हलाक व बर्बाद हो गई। तुम पहले नहीं हो। जाओ ज़मीन में थोड़ा टहला घूमा करो और देखो कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिसने इनकार किया, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मच्छर के ज़रिए मार दिया, वो नमरूद था। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी जिसके ज़रिए हम प्यास बुझाते हैं उसी पानी में डुबो के किसी को मार दिया, वो फ़िरौन था। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
जो इस दुनिया में जन्नत बनाई थी और अल्लाह होने का, खुदा होने का दावा जिसने किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जन्नत में कदम रखने से पहले ही मार दिया। वो जो था वो शद्दाद था। हज़रात मोहतरम, ऐसी कितनी सारी मिसालें गुजर चुकी हैं कौम आद, कौम समूद की, जिनकी ताकत ये थी कि वो लोहे को और पहाड़ों को अपने हाथों से ऐसे गूंद दिया करते थे कि जिससे आटे को वो छू रहे हो। इतना मजबूत, इतने ताकतवर थे वो लोग, वो भी नहीं बचे तो तुम लोग कौन हो? कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा नामो निशा भी मिटा सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयतों का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों का इनकार नहीं करना। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हाज़ा बयानुन लिन्नास व हुदा व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये कुरान लोगों के लिए वाज़े बयान है और हिदायत है, परहेज़गारों के लिए नसीहत भी है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम हिम्मत ना हारो और ना गम करो, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम ही गालिब रहोगे। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने यह वाज़े कर दिया कि पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की बदतरी की जो हालत है ये आखिर क्यों है? क्योंकि हमारे दिलों से ईमान निकल चुका है। बज़ाहिर तो हम मुसलमान दिखते हैं लेकिन हमारे अंदर कमाल ईमान मौजूद नहीं है, मोहम्मद नबवी हमारे अंदर मौजूद नहीं है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हमारे दिल से निकल चुकी है। बज़ाहिर हम टोपी और कुर्ता तो पहन रहे हैं लेकिन हमारे दिलों से अल्लाह और रसूल की मोहब्बत निकल चुकी है। यही वजह से मुसलमान आज दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम पूरी दुनिया में कामयाब व कामरान रहो तो ये याद रखो कि तुम मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि हिम्मत ना हारो और गम भी ना करो इतनी बुरी हालत पे अपने, तुम गालिब रहोगे, बस शर्त ये है कि तुम पक्के मुसलमान बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौमा करहुन मिस्लुहु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनु व यत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अगर तुम्हें अब कोई ज़ख्म लगा है तो ये याद रखो कि उन लोगों को भी इस तरह का ज़ख्म लग चुका है और ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान फिरते रहते हैं। और ये गर्दिश अय्याम इसलिए है कि अल्लाह अहले ईमान की पहचान करा दे और तुम में से बाज़ को शहादत का रुतबा अता फरमा दे, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। आगे अल्लाह ने फरमाया वले युमहिसल्लाहुल लज़ीना आमनु वयम हक़ल काफिरीन। इसमें अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया और ये इसलिए भी है कि अल्लाह ईमान वालों को मज़ीद निखार दे, यानी पाक साफ़ कर दे और काफिरों को वो मिटा दे। आगे अल्लाह ने फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को परखा ही नहीं है और ना ही सब्र करने वालों को जांचा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़े किया कि आसानी से इंसान को जन्नत नहीं मिलेगी, आजमाइश अल्लाह फरमाता है। आगे कहा वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौता मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। और तुम सामना करने से पहले शहादत की मौत की तमन्ना किया करते थे, सो अब तुमने उसे अपनी आँखों के सामने देख लिया है। हज़रात मोहतरम, यह कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह चंद लफ्ज़ों में इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहली आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमाया था कि मोमिन किसी गैर मोमिन को अपना दोस्त और हमराज जो है वो ना बनाए, और उसके बाद उहद का किस्सा बयान फरमाया। और कुफ़ार अपने कारोबार के अक्सर मामलात सूद के ज़रिए ही करते थे, और ये सूदी कारोबार वो मुसलमानों और काफिरों दोनों के साथ करते थे, और उस कारोबारी मामले की वजह से भी मुसलमान काफिरों से मिलते जुलते रहते थे।
तब मुसलमानों को सूदी लेन देन से बिल्कुल रोक दिया गया ताकि मुसलमान काफिरों के साथ ताल्लुकात की कोई वजह न रहे। इब्तिदा में मुसलमान तंग दस्त थे और कुफ़ार और यहूदी जो थे वो बहुत खुशहाल थे। दूसरी वजह यह है कि हराम माल खाने की वजह से नेक आमाल और दुआएं कबूल नहीं होती, जैसे कि सही मुस्लिम में भी है, जिस शख्स का खाना पीना हराम हो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और इमाम तबरानी ने मोजमे औसत में रवायत किया कि जो शख्स माले हराम से हज करता है तो जब वो लब्बैक कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुम्हारा लब्बैक कहना कबूल नहीं है और तुम्हारा हज जो है वो मरदूद है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन और चंद लफ्ज़ों में उसका एक्सप्लेनेशन था। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद के बारे में, अपने रास्ते में ख़र्च करने के बारे में, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें और भी कई सारी बातों के बारे में ये वाज़े कर दिया। अपनी अताअत के बारे में, कई सारी ऐसी बातों के बारे में इसमें वाज़े किया जो शायद इससे पहले आप ना जानते रहे हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हमारी तमाम की तमाम वीडियोज़ ख़ुद भी देखें और अपने तमाम के तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर करें ताकि सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।